राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है होली। नहीं नहीं, मुझे होली नहीं खेलनी, मेरे ऊपर रंग मत डालना वाणी। पर जब उसके देवर अनुज ने रंग डालना चाहा तो वो चिल्लाकर बोली, ये कैसे बात कर रही हो बहू तुम्हारी पहली होली है ससुराल में, और फिर देवर का तो हक होता है भाभी को रंगने का। वाणी की सास नर्मदा जी थोड़े रोष से बोली, हाँ वाणी, ये तो रंगों और खुशियों का त्योहार है, तुम खुशी खुशी इसे मनाओ, क्यों गुस्सा दिखा रही हो। आज तो छोटी होली है, कल तो कितने लोग आएंगे रंग लगाने, तब क्या करोगी तुम। वाणी के पति अतुल ने उसे समझाया, नहीं मुझे नहीं खेलनी, मतलब नहीं खेलनी, और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे रंग नहीं लगा सकता। वाणी ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में चली गई। अनुज रंगों भरे हाथ धोने चला गया। भाभी के साथ होली खेलने का उत्साह जो मर गया था। इधर नर्मदा जी बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। अतुल को वाणी का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, जबकि वाणी एक समझदार पत्नी, जिम्मेदार बहू है और अपने देवर को भी भाई सा प्यार करती है। अतुल एक मनोचिकित्सक है, उसे वाणी का गुस्सा सामान्य नहीं लगा, इसीलिए वो मामले की तह तक जाने के लिए वाणी के पीछे पीछे कमरे में आया। देखो अतुल, मैंने बोला है ना, मुझे नहीं खेलनी होली, बात खत्म। अतुल को आया देख वाणी बोली, ठीक है मत खेलो, मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पर तुम्हारा पति होने के नाते ये जानने का तो हक है ना कि तुम्हें रंगों से इतनी नफरत क्यों है। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अतुल वाणी के पास बैठते हुए बोला, बस मुझे रंग नहीं पसंद और कोई बात नहीं है। वाणी अतुल से नजरें चुराती हुई बोली, वाणी मेरी तरफ देखो जरा, क्या बात है मुझे बताओ। एक पति के नाते ना सही, एक दोस्त एक डॉक्टर के नाते ही सही। अतुल उससे बोला। अतुल की आंखों में ना जाने वाणी को क्या नजर आया कि वो अतुल से लिपट कर रोने लगी। अतुल ने उसे रोने दिया और उसकी पीठ सहलाता रहा। अतुल, तुम्हें पता है पहले मुझे होली बहुत पसंद थी, पर जब मैं कॉलेज में थी तब मोहल्ले के कुछ मनचले लड़कों ने रंग में जाने क्या मिलाकर लगाया कि मेरा सारा चेहरा जलने लगा और मैं बहुत तड़पी। मम्मी ने ठंडा पानी बर्फ सब लगाया, पर कुछ आराम नहीं हुआ। मैं सारी रात तड़पती रही। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, तब उसने बताया रंग में खतरनाक केमिकल मिले हुए थे, जिससे आंखों की रोशनी तक जा सकती थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तब जाकर महीने भर में मेरा चेहरा ठीक हो पाया, पर तब से मैंने खुद को इन होली के रंगों से बिल्कुल दूर कर लिया और कसम खाई कभी होली नहीं खेलूंगी। अतुल के गले लगे हुए वाणी ने सुबकते हुए कहा, वाणी, कुछ मनचलों की गलती की सजा तुम खुद को और अपनों को तो नहीं दे सकती ना। अनुज का कितना मन था तुम्हें रंग लगाने का और तुमने उसे झिड़क दिया। अतुल बोला, मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि मैंने अनुज से ऐसे बात की, पर रंग देखते ही मुझे वही वाकया याद आ गया। मायके में तो मैं कमरा बंद किए बैठी रहती थी, पर ससुराल में त्योहार के दिन ये तो संभव नहीं, पर रंग देखते ही मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। वाणी दुखी हो बोली। अतुल प्यार से बहुत देर तक वाणी को समझाता रहा, या ये कहो उसकी काउंसलिंग करता रहा। चलो वाणी, अभी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। घड़ी देखते हुए अचानक अतुल बोला और दोनों लेट गए। थोड़ी देर बाद अतुल तो सो गया, पर वाणी अतुल की बातों को सोचती रही। अगले दिन समय से उठ वाणी रसोई में पकवान बनाने में जुट गई। सबने नाश्ता किया और बाहर आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई रिश्तेदार या दोस्त आकर वाणी को रंग लगाए। अनुज एक तरफ उदास बैठा था, क्योंकि उसके सभी दोस्त भाभीयों के साथ होली खेलते हैं और एक वो है कि उसकी भाभी को रंगों से ही नफरत है। बुरा न मानो होली है। तभी अनुज के पीछे से किसी ने उसके गाल पर रंग लगाया और बोला। जैसे ही अनुज ने पलट कर सामने वाले को रंग लगाना चाहा, सामने वाणी को देख हाथ रोक ले। हाथ क्यों रोक लिए अनुज, अपनी भाभी को रंग नहीं लगाओगे? वाणी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा।
अनुज हैरानी से वाणी को देखता रहा था। पास खड़ा अतुल मुस्कुरा दिया। रात का उसका समझाना रंग लाया और वाणी का रंगों से डर खत्म हो गया था। देख क्या रहा है अनुज, भाभी के साथ पहली होली है, जम कर खेल, अतुल बोला। पर अनुज की अभी भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी रंग लगाने की। अपनी भाभी को माफ नहीं करोगे अनुज? वाणी ने अनुज की झिझक देख कानों पर हाथ लगाकर बोला, अरे भाभी प्लीज माफी मत मांगिए। ये बोल अनुज ने वाणी के रंग लगा उसके पैर छू लिए। वाणी के माफी मांगने पर नर्मदा जी के मन से भी कल की बातों की खटास मिट गई और फिर सबने जी भर कर होली खेली। आज होली के रंगों में वाणी के अतीत से कड़वी यादें मिट गई और असल में अतुल के रात समझाने पर वाणी ने सोचा, अतीत को याद कर जिंदगी बेरंग करने से अच्छा है जिंदगी में फिर से रंग भरे जाए। आज उसकी जिंदगी में अतीत की दुखद यादें मिट गई और ससुराल की पहली होली की सुखद यादें जुड़ गई। दोस्तों, कुछ लोग होली के बहाने घटिया केमिकल मिले रंग लगा खुद तो मजा लेते, पर ये किसी के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाता है, जो बहुत गलत है। साथ ही अगर किसी के साथ ऐसा दुखद हादसा हो भी तो उसे उससे बाहर आने का प्रयास करना चाहिए, ना कि खुद को एक कोने में छिपा लेना चाहिए। आखिर होली तो त्योहार ही खुश रहने और खुशियाँ बांटने का त्योहार है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।